नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे एसएससी भर्ती 2022 से संबंधित। तो एसएससी ने एमटीएस हवलदार के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन अर्थात अधिसूचना वो जारी कर दी है। तो अपने जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से इसके लिए आवेदन आपको किस प्रकार से करना है, आवेदन कौन कौन कर सकता है, यानी कि ज़रूरी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, इसके लिए आपको हवलदार और एमटीएस के लिए क्या क्या सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है, चाहे वो एमटीएस हो चाहे हवलदार हो, इसके लिए चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली, इसके प्रत्येक बिंदु पे अपनी डिटेल रूप से चर्चा करने वाले। यदि आप भी इसके लिए आवेदन करने का सोच रहे हो तो एक बार वीडियो को पूरा देख लें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल चीनिया क्लासेस पर पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी अवश्य दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी और नवीनतम जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा समय समय पर आपको उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीसी अर्थात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। तो आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में कहा गया है नोटिस और मल्टी टास्किंग स्टाफ अर्थात नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार, जिसमें सीबीआईसी सीबीएन एग्जामिनेशन 2021 से संबंधित। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण डेट या तिथियां दे रखी है, तो इसको अपने पहले देख लेते हैं। इसमें कहा गया डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो 22 मार्च 2022 से लेकर के और 30 अप्रैल 2022 तक आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हो। और लास्ट डेट ऑफ टाइम और रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो अंतिम डेट रहेगी वो 30 अप्रैल रहेगी। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन नहीं, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाती है या पेमेंट करेक्शन आपको करना है तो वो आप कब से लेकर कब तक कर सकते हो, तो 5/5/2022 से लेकर के और 9/5/2022, यानी कि फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो आप उसमें सुधार इस तारीख के मध्य कर सकते हो। फिर आगे इसमें दे रखा है शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका सीबीटी रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा कंप्यूटर पे, वो लिया जाएगा जुलाई 2022 में। डेट ऑफ पेपर सेकंड एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव, यानी कि जो पेपर सेकंड जो वर्णनात्मक लिया जाएगा, इसके लिए कोई भी डेट है वो अभी जारी नहीं की गई। इसमें कहा गया नोटिफाइड लेटर, यानी कि बाद में सूचित कर दिया जाएगा। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे संबंधित जितनी भी जानकारी आपको हम यहाँ पे उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो ये होगी महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं, इस आपको ध्यान रखना है। आवेदन आपको कब से करना है और एग्ज़ाम कब होगा तो उससे संबंधित। तो वेतन इसमें क्या कुछ कितना दिया जाएगा, तो इसमें दे रखा है द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल स्टाफ इन पे लेवल 1 एज पर पे मेट्रिक ऑफ 7th पे कमीशन, यानी कि लेवल 1 के अनुसार और 7वां जो पे कमीशन लागू है उसके अनुसार दिया जाएगा। इसके अलावा अपने बात करें हवलदार पोस्ट के लिए, तो इसमें दे रखा है यूनियन टेरिटरीज एंड हवलदार इन पे लेवल 1 एज पर पे मैट्रिक 7th सीपीसी। तो इसके अनुसार आपका जो वेतन है वो यहाँ पे इसके अंतर्गत दिया जाएगा। फिर अपने बात करें वैकेंसीज क्या कुछ इसमें रखी गई है, तो एमटीएस की बात करें तो विल बी इंटीमेटेड लेटर, यानी कि इसके बारे में स्पेसिफिक नहीं दे रखा, इसमें बाद में बताया जाएगा। लेकिन इसमें हवलदार के बारे में जो वैकेंसीज है वो यहाँ पे संख्या दे रखी है, हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन। तो इसकी जो संख्या दे रखी है वो 3603 पोस्ट, यानी कि इसके लिए जो आवेदन है वो मांगे गए हैं। फिर अपने बात करें आयु सीमा आपकी कितनी होनी चाहिए कि आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, तो मुख्यतः अपने बात करें तो आयु रहेगी 18 से 25 वर्ष। यदि आप पोस्ट एमटीएस इन इसमें दे रखा है एमटीएस एंड हवलदार इन सीबीएन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और हवलदार इन सीबीआईसी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फ्यू पोस्ट ऑफ एमटीएस, तो यानी कि मुख्यतः आप आयु की बात करें तो आयु है वो 18 से लेकर के और 27 के बीच में आपकी होनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज छूट या रिलैक्सेशन है वो भी प्रदान किया गया है, तो यदि आपको लगता है इसकी ज़रूरत है तो आप इसको भी देखकर लाभ इसका उठा सकते हो। जैसे एससी एसटी के लिए 5 वर्ष, ओबीसी के लिए 3 वर्ष, पीडब्ल्यूडी जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 10 वर्ष, और ओबीसी जो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है 13 वर्ष, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 वर्ष, इस प्रकार एक्स सर्विसमैन के लिए 3 वर्ष। तो ये सब
कैटेगरी के लिए अलग अलग छूट प्रदान इसके अंतर्गत की गई है, तो आप इसका भी लाभ उठा सकते हो। फिर अपने बात करें आगे, तो इसके लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी कि आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। आयु पे तो अपनी चर्चा कर चुके हैं कि 18 से 27 के बीच मुख्यतः आपकी होनी चाहिए, चाहे वो एमटीएस पोस्ट हो चाहे हवलदार के लिए आप आवेदन कर रहे हो। फिर अपने बात करें एसेंशियल जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता, तो मोटे मोटे रूप में अपने बात करें तो आप 10वीं पास हो। इसमें दे रहा कैंडिडेट मस्ट है पास्ट मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आपने 10वीं पास कर रखा हो और आपकी आयु 18 से 25 या 27 के बीच में है, तो आप इसके लिए डेफिनेट आवेदन कर सकते हो। ये रहेगी इसके लिए ज़रूरी शैक्षणिक योग्यता। अब अपने बात करें एप्लीकेशन फीस, आप इसके लिए आवेदन कर रहे हो तो आपका जो चार्ज है, शुल्क है, वो आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो यदि आप इसमें आवेदन कर रहे हो तो आपका जो चार्ज है वो 100 रुपये आपको इसके अंतर्गत जमा करवाने पड़ेंगे या चालान कटवाना पड़ेगा। इसके अलावा वोमेन कैंडिडेट यानी कि महिला अभ्यर्थी एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट अर्थात एससी, शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि एसटी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज अर्थात पीडब्ल्यूडी और एंड एक्स सर्विसमैन ईएसएम एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्ट फॉर पेमेंट फीस, यानी कि यदि आप एससी से, एसटी से या पीडब्ल्यूडी अर्थात पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन, इन सबको इसके जो चार्ज है, शुल्क है, इसमें छूट प्रदान की गई, यानी कि आपका कोई भी शुल्क इसमें चार्ज नहीं कटेगा, आप बिल्कुल निःशुल्क आवेदन कर सकते हो। और इसके लिए आवेदन करने की डेट है उस पर ऑलरेडी अपने चर्चा कर चुके हैं कि आप कब से लेके कब तक आवेदन कर सकते हो। फिर अपने बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आप एमटीएस के लिए आवेदन कर रहे हो तो इसका जो एग्जामिनेशन स्कीम है वो क्या प्रोसेसर रहने वाला है, उस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें रहेगा एग्जामिनेशन विल कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि आपका पहला CBT 1 होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET, फिजिकल स्टैंडर्ड PST ओनली फॉर हवलदार, यानी कि आप एमटीएस कर रहे हो तो एमटीएस के लिए आपका पेपर होगा। इसके अलावा यदि आप हवलदार पोस्ट के लिए कर रहे हो तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अर्थात PT होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST होगा एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर यानी कि पेपर सेकंड एमटीएस पोस्ट के लिए ये पूरा प्रोसीजर इसके अंतर्गत रहेगा। अब अपने बात करें पेपर फर्स्ट जो आपका एमटीएस के अंतर्गत लिया जाएगा उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, उसमें क्या कुछ आपका पेपर रहने वाला है। तो इसमें आपके 4 पोर्शन रहेंगे, जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, और प्रत्येक पोर्शन के 25 क्वेश्चन यानी कि 100%, 100 नंबर के लिए, और पेपर को हल करने के लिए आपको जो 90 मिनट का समय है वो इसके अंतर्गत दिया जाएगा। पेपर फर्स्ट की बात करें तो इसमें दे रखा है पेपर बिल कंसिड ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का रहेगा, और आपका बाईलिंगुअल पेपर रहेगा, और आपका नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रखा जाएगा। 0.25 नंबर है वो काटे जाएंगे यदि आप कोई भी प्रश्न गलत करते हो। अब अपने बात करें पेपर सेकंड की, पेपर सेकंड यदि आप पेपर फर्स्ट क्लियर कर लेते हो, आपका नंबर मेरिट में आता है, पास अच्छे से आप कर लेते हो तो आपका पेपर सेकंड होगा। पेपर सेकंड की बात करें तो इसमें शॉर्ट एसे एंड लेटर इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इंक्लूड इन 8th शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है जिसमें भाषाएं दे रखी है उसके अंतर्गत आप किसी भी एक भाषा में ये टेस्ट दे सकते हो। ये पूरा 25-25 यानी कि 50 नंबर का मैक्सिमम रहेगा आपको हल करने के लिए, यानी कि 45 मिनट का समय इसके अंतर्गत दिया जाएगा। पेपर सेकंड विल बी डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ इन पेन एंड पेपर मोड इन विच द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू द राइट शॉर्ट एसे एंड लेटर इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इंक्लूड, यानी कि आपको एक पेपर और पेन दिया जाएगा, उसके अलावा ये ऐसे लिखवाया जाएगा और आप अपनी कोई भी भाषा में लिख सकते हो जो संविधान की अनुसूची के अंतर्गत 8 के अंतर्गत दे रखी है। तो ये पेपर सेकंड का जो पूरा प्रारूप है वो यहाँ पे रखा जाएगा। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद में फाइनल मेरिट है इसके अंतर्गत जारी की जाएगी। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर है वो रहने वाला है एमटीएस के लिए। फिर अपने बात करें सिलेबस के लिए तो इंडिकेट सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट, यानी कि पेपर फर्स्ट के लिए जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे ये पूरा बता रखा है। वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इट्स करेक्ट यूजेज एंड राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड। इसके अलावा अपने बात करें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की तो इसमें आपके अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं, ये भी आप अच्छे से इसको देख के क्लियर कर सकते हो। मैथ की बात करें तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के अंतर्गत जनरल अवेयरनेस, तो ये जो 4 पोर्शन रहेंगे उसका पूरा सिलेबस यहाँ पे बता रखा है
ये पूरी PDF हम आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा देंगे, जिसका लिंक आगे आपको बता देंगे कहाँ से आपको प्राप्त करना है। फिर अपने बात करें पेपर सेकंड की, ऑलरेडी अपने बात कर चुके हैं। अब अपने बात करते हैं जो पोस्ट थी हवलदार के लिए, उसके लिए क्या प्रोसीजर है वो रहेगा। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अर्थात PET लिया जाएगा, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अर्थात PST फॉर पोस्ट ऑफ हवलदार इन CBIC एंड CBN। तो इसके लिए आपका जो वॉकिंग यानी कि आपको चलना पड़ेगा 1600 मीटर इन 15 मिनट में, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर इन 20 मिनट, और साइकिलिंग की बात करें तो 8 किलोमीटर इन 30 मिनट के अंदर, और फीमेल के लिए बात करें तो 3 किलोमीटर इन 25 यानी कि 25 मिनट में आपको साइकिलिंग के द्वारा 3 किलोमीटर क्रॉस पास करना पड़ेगा। तो ये इसके अंदर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंतर्गत हवलदार पोस्ट के लिए रहेगा, और ये पूरा इसकी जानकारी है वो दे रखी है। फिर अपनी बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST, तो यहाँ पे मेल के लिए हाइट दे रखा है 157.5 सेंटीमीटर लेग्स विड्थ, और 5 सेंटीमीटर ये पूरा बता रखा है। चेस्ट 76 सेंटीमीटर, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। और फीमेल के लिए बात करें तो ये हाइट और वेट के बारे में बता रखा है। वेट रहेगा 48 kg और 2 kg इन द केस ऑफ, ये जो अलग अलग कैटेगरी है इसमें छूट प्रदान की जाएगी। तो ये पूरा इसके अंतर्गत प्रोसीजर के अंतर्गत जानकारियाँ आप अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हो। ये सब जानकारियाँ यहाँ पे आपको दे रखी है। मोड ऑफ सिलेक्शन जिस पे ऑलरेडी अपने चर्चा कर चुके हैं कि और मिनिमम पास और नंबर की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हो तो आपका जो 30%, और OBC EWC 25%, और अदर कैटेगरी है उसके लिए 20%। MTS के लिए बात करें तो पहले पेपर फर्स्ट होगा, पेपर सेकंड होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल मेरिट है वो जारी की जाएगी। द रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार विल कंसिस्ट ऑफ द पेपर फर्स्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PST PET लिया जाएगा। ये हवलदार पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत आपसे इसमें जो प्रोसीजर है वो लिया जाएगा। पेपर सेकंड डिस्क्रिप्टिव एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि ये हवलदार पोस्ट के लिए पूरा प्रोसीजर है वो रखा जाएगा। तो ये संपूर्ण जानकारी यहाँ पे दे रखी है। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप चीनिया क्लासेज का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लें, और ज्वाइन करके आप पूरा जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसको डाउनलोड करके आप टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगा। आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कीजिए चीनिया क्लासेज, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पे पूरा PDF मिल जाएगा डाउनलोड के, आप उसको डाउनलोड करके अच्छे से क्लियर है सब जानकारियाँ कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें, हमसे जुड़े रहें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी जानकारियाँ चैनल के माध्यम से हमेशा आपको उपलब्ध होती रहे। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।